देवराज जी, हमने देखा जब भी इतना बड़ा मास मूवमेंट किसी जिले में होता है, आदमियों का आना जाना, इतनी बड़ी संख्या में 2.5 लाख 3 लाख आदमी, बहुत बड़ा जमावड़ा है, जुटान है। वायरलेस पर एक संदेश लगातार अपडेट मैसेजेस चलते रहते हैं। वो कप्तान के यहाँ भी सुना जाता है, आईजी के यहाँ भी सुना जाता है, डीजी के यहाँ भी सुना जाता है, नहीं एडीजी के यहाँ भी उस इलाके में। ये इतनी छोटी घटना तो थी नहीं कि सीओ को भेज दिया, बोले बेटा हमें डिस्टर्ब नहीं करना, तुम ही लोग अपना निपटा लेना। ये जिम्मेदारी बीट कांस्टेबल को तो हमने लगा दी कि जो उस चौकी का दरोगा है उसकी जिम्मेदारी लगा दी। 3 लाख आदमी के जमावड़े में चौकी का दरोगा क्या करेगा योगी जी? बिल्कुल अमिताभ जी, ये तो क्या है, मुझे लगता है लिपापोती की जा रही है और हर टाइम से, हर तरह से, हर जगह से लिपापोती की जा रही है। अभी जोशी जी समाजवादी पार्टी से जो कह रहे थे कि भाई हमने तो कहा है, अरे भाई आप छोटी छोटी घटनाएं होते हैं, आप प्रतिपक्ष नेता हैं, आपकी पार्टी प्रतिपक्ष में बैठी है, आप छोटी छोटी बातों पर तो इतना वो भरतनाट्य चालू कर देते हैं। इसमें तो आप बड़े मौन रहे चल रहे हो, आप बड़े ऐसे प्रवचन दे रहे हो जैसे आपसे बड़ा तो इस संसार में कोई साधु है ही नहीं, आप ही बस विनम्रता के एक प्राणी है सब। अरे भाई आप क्यों नहीं खुल के आ रहे हैं? आप प्रतिपक्ष नेता हैं, किसी ने नहीं देखा आपको? हम तो शुरू से देख रहे हैं, अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं शुरू से, क्योंकि वो उनके गुरु ठहरे। हमने देखा है, उनके भाषण देखे, हमने उनको सोशल मीडिया में देखा, मीडिया में देखा है। अरे आपका क्या कार्य, आपने क्या किया? अरे सरकार करे या ना करे, लेकिन आपका क्या दायित्व था, आपने निभाया क्या? आप ही वो उस ढोंगी को बचाने के में लगे हुए थे। आपके लिए एक ढोंगी महत्व का है, आपका लिए वो ढोंगी सबसे बड़ा है। 125 लोगों की जान कुछ भी नहीं। जोशी जी, लोग थे। योगी देवनाथ जी कह रहे हैं कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी विपक्ष की प्रमुख पार्टी है और आप उस ढोंगी बाबा को बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए बच के खेल रहे हैं ताकि उसका नाम ना आ जाए कहीं। अमिताभ जी, इनकी बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना जी। मेरे को लग रहा है ये इनकी जो बात थी वो इस तरह की थी कि जैसे 2012 से 17 की हमारी सरकार चल रही है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री है, योगी सरकार है, शासन प्रशासन उनकी है, जांच कमेटी उन्होंने बनवाई है, सारा उनका जो ठीकरा है वो अखिलेश यादव जी पे, क्योंकि वो ओबीसी समाज के हैं, उनको पर ठीकरा फोड़ने की आदत है। जोशी जी, मैं सारा ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ, लेकिन सरकारें दोषी है, सब कुछ है, लेकिन आप प्रतिपक्ष में बैठे हैं तो आपका क्या दायित्व है? जी योगी जी, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आ जाए। जी एक मिनट रुकिए जी। जोशी जी, जी मैं इनसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अमिताभ जी जानते, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ मैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सारी जो प्रशासन से लेकर, एलआईयू से लेकर, जांच कमेटी से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक लेकर, अभी एक साथी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री पे भी कार्य होने चाहिए, सीएमओ पे होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। करेगा कौन? करना किने है? विपक्ष के नेता तो करेंगे नहीं कि अखिलेश यादव जी का करेंगे कि उनकी सरकार चल रही हो। अरे सरकार, ये सरकार भाजपा की सरकार है और भाजपाओं के संबंध कैसे हैं बाबाओं से? कोई छुपा है क्या? राम रहीम हो नहीं, लेकिन ये बाबा तो आपका करीबी है। नहीं, ये बाबा तो आपका है, ये बाबा तो आपका करीबी है पुराना। अरे सर, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे हमारे अखिलेश यादव जी के और बाबाओं के पास आप भी कोई आयोजन करिएगा ठीक सा, अगले माननीय जी को बुलाइएगा, माननीय जी अमिताभ जी आप में भी आ जाएंगे। माननीय अगले तो वो तो भाई विपक्ष नेता है देश के तीसरे नंबर के, आप भी कोई ठीक सा आयोजन करिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अच्छा आयोजन, उसमें ही आ जाएंगे। उनको तो आना है, उनका काम है जाने का। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की बातों से बचे। जोशी जी एक बात कहूँ, आप ठीक है जोशी जी, अभी इतनी ठंड नहीं आई जितना ठंडा रुख आपने अपना लिया। ये रुख दिसंबर में ठीक था, अभी तो जुलाई है, गर्मी है। खैर, मैं एक बात कह के फिर सुब्रत त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, एक सवाल उनके लिए। लेकिन एक बात कहूँ, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात कहता हूँ, जितना शांत रुख आपने ले लिया है, बिल्कुल अभय मुद्रा धारण कर ली, मेरे बच्चा कल्याण हो, राधे राधे, नहीं, अगर हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, अगर
विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा कोई कार्यक्रम किया होता, ठीक, या जो लोग बाबा भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन हैं, जुड़े हैं, उन्होंने ऐसा कोई भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया होता और उसमें 125 नहीं 25 मर गए होते, तो भी आप इतना ही ठंडा ठंडा कूल कूल मुद्रा में रहते, बोले बच्चा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। तब मेरा मानना है एक मिनट, तब आप छत पर चढ़ जाते अटारी पे और ताल ठोक ठोक के कहते कि सबकी गिरफ्तारी हो, सब इस्तीफा दो, सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, विधानसभा बर्खास्त हो, लोकसभा बर्खास्त हो। नहीं कहते ना, ये तब ये कहते कि देखिए सरकार उनकी जांच, उनकी कमेटी, उनकी संविधान, उनका कानून, उनका हमें क्या लेना देना, वो कर लेंगे। जोशी जी, अमिताभ जी, आपने बाबा को हमारी ओर कर दिया। मैं तो एक गणित के हिसाब से कह देता हूँ, चलो आपको बाबा हमारा है, आपने कह दिया, जैसे आप कह रहे हैं कि बाबा आपका है, तो कानून इनका, ये तो विपक्ष के लोगों को, हमारे नेताओं को सबको जेल में भेजते हैं। हम जब धरना करते हैं, हमारे सबसे ज्यादा डंडे हम लोग खाते, भाजपा के लोगों से, सरकार से, प्रशासन से कौन खाता है? सपा खाती है। तो ये तो अब तक अगर ये बाबा हमारा होता तो ये तो अभी तक हमारा जीना मुश्किल कर देते। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कैसे लोग इसको चला रहे हैं आप जानते हैं, ये किस तरह के लोग चला रहे हैं आपको पता ही है। एक बात मैं कह दूं फिर त्रिपाठी के बाद। जोशी जी, 300 पन्नों की रिपोर्ट में एक बात और भी है कि साजिश की संभावनाओं से इनकार नहीं, आगे सघन जांच हो, इसलिए आप भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जोशी जी, मैं इशारा कर रहा हूं, क्या साजिश की जांच अभी बाकी है? अरे हम तो कह रहे हैं तो जांच कराए ना सरकार, हम तो शुरू से जांच के पक्ष में। सुब्रत त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? अब आ रही हो जी। एक चर्चा है, आज एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसकी आगे और कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सघन जांच होनी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के नाते, पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते आपको क्योंकि इसके भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि 15-20 लोग वो गमछा डाल के आ गए, उनके पास जहरीले स्प्रे थे, दिस था, दैट था, और एसआईटी भी कह रही है कि साजिश की संभावना से इनकार नहीं। आपका अनुभव क्या कहता है, ऐसे आयोजन में साजिश की संभावना कितनी, क्या? देखिए, मेरा जो अपना स्वचालित मत है, कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है कि बाबा की जिम्मेदारी तब होती जब उस मीटिंग का अनुमति न ली गई होती, तब बाबा 100% जिम्मेदार होते। लेकिन जब प्रशासन ने अनुमति दिया तो इंटेलिजेंस विभाग की ड्यूटी थी कि वह आकलन करता कितनी भीड़ आएगी। अगर वहाँ अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं थी, अगर अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था या और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। त्रिपाठी जी, ये सवाल नहीं पूछा, उस पे आप पहले बोल चुके हैं कि बाबा निर्दोष है। आप भी, अरे रुको भाई, अभी ये सवाल नहीं है, ये पहले था, इसका उत्तर आप लंबा दे चुके, बाबा निर्दोष है। मैं सिर्फ आप ये पूछ रहा हूँ, आपकी जो पुरानी नौकरी रही है पुलिस में, उसके हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या साजिश का कोई एंगल बनता है इसमें? अब ये पूछ रहे हैं, बाबा के लिए तो एपी सिंह नहीं, बाहर तक सारा इंजाम या तो एसडीएम और सीओ को करना चाहिए था, नहीं सक्षम थे तो ऊपर से फोर्स माननी चाहिए थी, नहीं मिल पाती तो मीटिंग कैंसिल कर जाती। मैंने वो वक्त देखा है आदरणीय चरण सिंह के जमाने में, आपने भी सर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर तक की मीटिंगों को डीएम और एसडीएम, एसएसपी और सीओ की रिपोर्ट पर कैंसिल होते मैंने देखा। प्रधानमंत्री की मीटिंग पर, मुख्यमंत्री की मीटिंग को कि हाँ हम यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हालत में धार्मिक सामाजिक आयोजनों को तो दर्जनों बार थोक के भाव कैंसिल होते देखा गया है, परमिशन मिलने के बाद कैंसिल होते देखा गया है। अगर यह व्यवस्था नहीं हुई तो यह प्रशासनिक असफलता है। इसके लिए बाबा को मैं, त्रिपाठी जी आपका टेप वहीं अटक गया भाई। अरे रुक जाओ भाई, मैंने पूछा, क्या जवाब, क्या जवाब? मैंने पूछा आपको साजिश का कोई एंगल दिख रहा है, आप बाबा पे अटके पड़े हो। अगर यह परमिशन ली गई है तो यह प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि उसे सफलतापूर्वक निभाए। कुंभ मेला कैसे होगा, अजमेर का दरगाह कैसे शांति व्यवस्था रहेगी, यह वहाँ के
धर्मगुरु की या वहाँ के सम्मानित अतिथि की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था जो है इसकी है, यह व्यवस्था प्रशासन की है। योगी जी बात समझ नहीं आई। अयोध्या में सारी जिम्मेदारी राजमाता की थी, अशोक सिंघल की थी, आडवाणी की थी, जोशी की थी, सब तुरंत बुक कर दिए गए। विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा। क्या त्रिपाठी जी की बात माने? पुलिस में अधिकारी रहे हैं, बताओ। हैं इनकी अगर बात माने तो वो कह रहे धर्मगुरु क्या लेने देना, वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। नहीं, वहां गिरफ्तार ये सब लोग कर दिए गए थे, जबकि ये तीनों गुंबद से बहुत दूर थे। लेकिन वो नपना या हाथरस में लागू नहीं हो रहा। देवनाथ जी। हाँ बिल्कुल, त्रिपाठी की बात जैसे सुने तो वैसा ही लग रहा है। तो बाबा का वहाँ कोई उसका अंदर इसका रोल नहीं है, और बाबा जी तो कोई वहाँ थे ही नहीं। बाबा जी का क्या लेना देना है? अरे भाई, जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ है उस व्यक्ति के लिए अगर आपने 80,000 की अनुमति मांगी है, वहाँ 3 लाख हुए हैं, और फिर उनके जो चेले चपटे होते हैं और धूल लेने के अपने आप में तथाकथित भगवान बने बैठे हैं और धूल लेने जाते हैं, और धक्का मुक्की हम वहां के लोगों से, मीडिया से बात सुनते हैं, और जो मीडिया में वहां के लोग जो कह रहे हैं वो हुआ क्या, अनाउंस कर दिया बाबा जी उतर रहे हैं, बाबा जी के चरण की आप धूल ले लेंगे, आपका सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। जैसे पब्लिक लेने गए और वहां के उनके जो कमांडो भवन जो भी बनाए हुए थे उन्होंने धक्का मुक्की की और उससे ये घटना घटी। अरे भाई, उनके कारण तो सब कुछ हुआ है। अरे मुख्य वो आरोपी होना चाहिए। इसके अंदर अमिताभ जी कहीं भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अरे भाई, कहीं से शुरुआत तो वहीं से करो बाबा से। अगर बाबा निर्दोष हो गए छूट जाएंगे। आपने वहां कहीं उसको कहीं देखा ही नहीं है, उसके अंदर कहीं लिया भी नहीं गया। नहीं, बिल्कुल बाबा जी तो गंगा जी के पानी से एकदम धुले हुए हैं। इस कार्यक्रम से बाबा जी का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आई बाबा जी के लिए पब्लिक थी, आयोजन बाबा जी के लिए हुआ था, सब कुछ वही थे, फिर भी बाबा जी उसके अंदर कुछ भी नहीं। ये अमिताभ जी बड़ा दुखद है। और ऐसी घटना के अंदर ऐसे व्यक्तियों को समर्थन करना, वो जो आत्माएं गई है वो आत्माएं इनका जो बचाव कर रही है, वो आत्मा इनको छोड़ेगी नहीं। हम कोई व्यक्ति यहाँ कोई कुछ कर पाएगा ना कर पाएगा, ईश्वर के घर कभी अंधेरा नहीं, हमेशा उजाला रहता है। तो सत्य ऊपर चलना मेरा ये कहना है कि सत्य बताना चाहिए। ठीक बात। सत्य सबको साथ चलना जी